प्रिय दर्शकों, आप सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करती हूँ हिंदी होप चैनल में। इस श्रृंखला में हम लोग बातचीत कर रहे हैं किस तरह से भावी पति और पत्नी का चुनाव किया जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो लड़के और लड़कियां हैं, जब वो शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह का वो चुनाव करें। हमारे इससे पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़े, मैं एक पद को पढ़ना चाहती हूँ आपके सम्मुख। आप भी निकाल सकते हैं मेरे साथ। इफिसियंस की किताब है इफिसियों, और उसका 5वें अध्याय का 33 पद है। इस तरह लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और अपनी पत्नी भी अपने पति का भय माने। दर्शकों, हमारे जो इस श्रृंखला में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ खास मेहमान हैं मिसेस रेबेका सिंह। मैं उनका भी स्वागत करना चाहती हूँ। मिसेस रेबेका सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने इस बातचीत को आरंभ करें, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हमारे स्वर्गदयालु पिता परमेश्वर, अपने हाथों को जोड़कर आपके पास आते हैं। आपसे चाहते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें। जब हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, प्रभु जी आप हमें सिखाएं, बताएं, और जो कुछ भी हम बताएं, खुदावंद आपसे दुआ करते हैं कि हमारे दर्शक उसमें से अच्छी बातें जो हम सिखाते हैं उसमें वो सीखें और उस पर चलने वाले हो सके। आपकी अगुवाई में चाहते हैं प्रभु। हमारी इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। मिसेस रेबेका सिंह, जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव किया जाए। हम देखते हैं कि जो है, जब लड़के लड़कियां जो हैं प्रेम में पड़ जाते हैं, आपस में उनका प्रेम हो जाता है, तो क्या सही है इस विषय पे कि वो जो प्रेम सच्चा है, कैसे वो जानेगी, लड़का या लड़की जो भी है, क्या उनका प्रेम सच्चा है और वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। तो इस विषय पे कुछ बताएं आप हमें। एक तो है चीज़, थैंक यू फॉर इसके लिए पूछने के लिए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है जी कि सच्चा प्यार या मोह, दो चीज़ें हैं जी। एक तो सच्चा प्यार है और दूसरा है मोह जी, कि उसमें मोह में जो है ना पड़ जाता, मोह जाल में इंसान, लेकिन उसमें सच्चा प्यार नहीं होता जी। अगर हम देखें ये प्यार जो है परमेश्वर का दान है जी, ठीक है, और अपने लोगों के लिए जो है परमेश्वर सच्चा प्यार दिखाता है। प्यार हमेशा पवित्र और शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी तरह का मैल मटाव और बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोह में जो है ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि सिर्फ ऊपरीपन का रहता है। युवा जोड़े जो हैं एक दूसरे से बहुत फायदे करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये मोह में फंस रहे हैं या सच्चा प्यार है। यूहन्ना 3:16 में कह रहा है, परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे उसको नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दो रिश्तों में विश्वास की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर ने जो अपने बेटे को दिया, वो कह रहा है हम लोग विश्वास करें, ये है सच्चा प्यार परमेश्वर का हमारे लिए। लेकिन आजकल हमें देखें लोग मोह जाल में ज्यादा फंसते हैं, देखते ही एकदम पसंद कर लिया, प्रेम हो गया। अपने माँ बाप से भी नहीं पूछना मांगते हैं, वो सोचते हैं जो बोल रहे हैं वो सही है, जो कर रहे हैं वो सही है। वो इतने बड़े हो गए कि उन्हें बड़ों की जरूरत नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो वो मोह जाल में फंस जाते हैं। तो हम इस विषय में हम क्या, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई थोड़ा जुनून में चले जाते हैं। प्रेम और प्रेम है, फिर उसके बाद उसमें जुनून सा हो जाता है उन्हें, जैसे कहते हैं कि प्रेम में अंधे हो जाते हैं। हाँ। तो उस विषय में वो कैसे जाने, दोनों इस बात को समझें, आगे बढ़ें या ना बढ़ें, कैसे क्या कहें। ये जो नई पीढ़ी है जी, ओके, यंग जनरेशन है, पीढ़ी है, ये लोग जो है ना एक तो सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। वो लोग ये सोचते हैं कि वो इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। उनका ये है, एक प्यार है एक जुनून है। हम देखते हैं ये जुनून जो है दोनों में अंतर है। प्यार और जुनून में अंतर है। एक तो होता है हम कह देते हैं कि मुझे जुनून है परमेश्वर के वचन के लिए, वो तो हो गया परमेश्वर के लिए जुनून। एक होता है लड़के और लड़कियों में आपस में जुनून होना,
वो जो जुनून है उनके आपस में जो है एक दूसरे के लिए, वो इस हद तक बढ़ जाता है कि आखिर में वो बुराई की ओर चले जाते हैं। जी जब वो बुराई की ओर जाते हैं तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। जी वो जुनून इस हद तक हो जाता है, या तो लड़का लड़की को मार देता है या खुदकुशी कर लेता है। जी और वो जुनून जो है जब तक उसके सर से वो भूत सवार होता है, हटता है जुनून का, जी तब तक बहुत देर हो जाती है। जी तो यहाँ पे देखते हैं कि सच्चा प्यार जो है जी वो पछताते हैं कि हमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। जी जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे अंदर दुनियावी जुनून आ जाता है। जी जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो हम उस जुनून से दूर रहते हैं, जो कि सच्चे प्यार की ओर हमें ले जाता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप पहले परखो, जिससे पहले आप इतने ज्यादा अंधे प्यार में पड़ जाओ। अंधविश्वास में, अंधे प्यार में पड़ना जो है वो हमेशा दुखदाई होता है और जीवन में कठिनाइयां लाता है और जीवन लड़के लड़कियों का बर्बाद हो जाता है। ये बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छे से ये बात बताई कि जो है एक प्रेम वो अलग बात है और एक विश्वास। आजकल के जवान बच्चे जो हैं इस बातों को और आजकल विश्वास नहीं करना मांगते लोग। वो सोचते हैं कि ये जो कह रहा है मेरा दोस्त ये सही है, मेरे माता पिता जो मुझे बता रहे हैं वो गलत है। तो माता पिता को नहीं सुनना मांगते, अपने दोस्तों की सुनना मांगते हैं। इसलिए उन्हें पछतावा जब होता है तो बहुत देर हो जाती है। जी आपका धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, यहाँ हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर दोबारा इस चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि जो है एक प्रेम और जुनून में क्या अंतर है, एक मोह, तो जो है जब वो चुनाव करें तो यहाँ बहुत सी बातों को वो देखें। एक अंधे प्रेम में पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोच समझकर विश्वास करते हुए एक दूसरे ऊपर और एक दूसरे की पूरी जानकारी हासिल करते हुए आगे बढ़ना इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर हम उपस्थित होते हैं और इसी विषय पर और हम बातचीत को जारी रखेंगे। दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस श्रृंखला में, जिसमें हम शादी के लिए पति या पत्नी का कैसे चुनाव करें उस पर बातचीत कर रहे हैं। मिसेस रेबेका सिंह, इस बात पे हमें आप बताएं कि जो है हम देखते हैं कि लड़कियां जो हैं उनको सिखाया जाए, बेटियों को क्या सिखाया जाए जब वो जो हैं अपने आगे बढ़ रही हैं रिश्ते में, तो उनको माता पिता सिखाएं आत्म संयम के लिए, या क्या क्या बातों की शिक्षा देना जरूरी है बेटी को खास तौर से? अक्सर देखा गया है कि बेटियां बचपन से ही जो छोटी रहती हैं वो पापा की लाडली होती आती हैं। और वो जो माता कुछ बताना मांग रही है वो जो है वो नहीं सुन, पापा जो है उसको हटा देते हैं कि इस मेरी बेटी है, इसको ऐसे नहीं करो। वो गलत है, बिल्कुल, क्योंकि बेटियों में जो है क्या होना चाहिए, बच्चों में प्यार है, माँ के लिए भी उसके मन में प्यार है, पापा के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे जब बेटियों को जब ट्रेनिंग देनी है तो माँ का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जो कि पिता का है। ट्रेनिंग देना, पिता कहता है नहीं ये तो बेटी है मेरी, कुछ दिन के लिए है, फिर चली जाएगी, शादी हो जाएगी। लेकिन हमें इतना भी मोह नहीं करना है, हमें उनको दिखाना है क्या करते हैं, सिखाना है, ताकि बेटियां मनमानी ना करें। आपने देखा होगा, अरे मेरे तो डैडी मेरे साथ हैं, मम्मी मेरा कुछ नहीं कर सकती। जब वो ऐसे कहते हैं ना तो उनमें मनमानी आ जाती है, वो मम्मी की जो है सुनना नहीं मांगेगी, बिल्कुल सही, वो डैडी की साइड में रहेगी, लाडली पिता की, और पिता को कुछ बोला, पिता ने साइड ले ली। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब वो मनमानी करती है तो ये लड़कियों को जो है पिता को देखना चाहिए किस हद तक वो अपनी बेटी के साथ है। जब उसकी माँ उसको कुछ सिखा रही है, क्योंकि जब तक बच्चियों में संयम, धीरज लड़कियों में होना बहुत जरूरी है, आत्मत्याग। ओके, अगर लड़कियों में आत्मत्याग नहीं है तो वो आगे किस तरह का घर बनाएंगी? उन्हें बचपन से देखा जाता है लड़कियां और लड़के दोनों बराबर हैं। लड़कों को आप देखें वो अपने पिता की व्यवहार लेता है, लड़कियां अपनी माँ के ऊपर जाती हैं, वो देखती हैं लड़कियां उनकी माँ क्या कर रही है,
लड़के देखते हैं उनके पिता क्या कर रहे हैं, जब वह ऐसी चीजें देखते हैं, अगर उनके माता पिता लड़ रहे हैं जी, तो क्या आप सोचते हो कि उनका व्यवहार होगा अच्छा? नहीं। जब वो देखते हैं उनके माता पिता उनको दोनों को बिठा के, लड़के और लड़कियों पूरे परिवार को बिठा के प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करके भेज रहे हैं, तो वो बच्चे सही संयम, सही आत्मीय, जब वो देखते हैं कि पिता अपने लिए कुछ नहीं खरीद रहा, बच्चों के लिए खरीदा, वो आत्म त्याग कर रहा पिता, और वो लड़के या लड़कियां वही आत्म त्याग करना सीखेंगे अपने माता पिता से। जो भी ट्रेनिंग है वो घर से होती है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इन नौजवानों को जैसा घर का माहौल है वो वैसे ही पिकअप करेंगे। माता पिता में अगर संयम है, अगर पिता गुस्सा हो रहा, माँ चुप है, तो बच्चे देखते हैं। अगर माँ गुस्सा आ रही है, पिता चुप है, तो बच्चे वह भी सीखते हैं कि अगर ये ऐसे है तो हमें भी क्या रहना है, जब कोई गुस्सा आ रहा है तो हमें चुप रहना है। बिल्कुल, वो संयम है, वो आत्म त्याग है। कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना करा, हम यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने आप का त्याग कर रहे हैं? परिवार में भी ऐसा ही होता है कि आत्म त्याग होना बहुत जरूरी है, और संयम होना भी उतना ही जरूरी है। तभी वो सीखेंगे कि आगे जाके अपने परिवार में उनका व्यवहार कैसा होगा, ताकि बड़े होके उनका परिवार अच्छा रहेगा। संयमी और आत्मत्याग का, वो इन बातों को सीखेगी। बिल्कुल। और एक बात और भी है, हम देते हैं कि लड़कियां जो हैं या लड़का जो भी हो सकता है, प्रेम जाल में फंस जाते हैं, कई बार प्रेम में आ जाते हैं एकदम जल्दी से, अपीयरेंस को देख के, उसका सामने भाव को देख के, उसकी सुंदरता को देख के कई बार, तो परंतु उसमें उनके कैरेक्टर क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उसके विषय में वो ना देखते हुए उसी में फंस जाती हैं। उसके विषय में आप क्या सीख देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये बहुत आम बात है कि जवान लड़कियां और जवान लड़के, अगर आप देखें हाई स्कूल से, आप देखें +2 में, आप देखें कॉलेज में, दोस्ती हाई स्कूल में भी है, दोस्ती +2 में भी है, दोस्ती कॉलेज में भी है। हाई स्कूल में जो दोस्ती वो कहते हैं बचपन का प्यार है। जब जाते हैं थोड़ा सा हायर लेवल में जाते हैं तो एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो है वहां पे भी मोह जाल है इनका। अगर किसी लड़के को ये लड़की पसंद है और दूसरे लड़के को भी वो पसंद है, आपस में वहाँ क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और दोस्त को मार देता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रेम जाल में जो फंसना है, उसके लिए भी हम देखते हैं जब माता पिता को चिंता रहती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, और वो एज भी मैं सोचती हूँ ऐसी होती है कई बार, टीन्स जो है, जी हाँ, तो 13 साल से 13 से 19 तक वो एज जो है वो बड़ी ऐसी चंचलता की एज है कि एक दूसरे की ओर आकर्षण होना बहुत जरूरी, उनका हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है, स्वभाव में आ ही जाता है। लेकिन फिर हम चाहते हैं कि इनको, परमेश्वर को फिर भी जो है, माता पिता को इन बच्चों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जब वो घर से निकल रहे हैं उनको एडवाइस कीजिए, उनको सलाह देनी चाहिए कि बेटा तुम अकेले में कहीं नहीं जाना है तो ग्रुप में जाओ, किसी के साथ मत जाना, अपनी दोस्त के साथ भी अकेले मत जाओ, 2-3 है तो जाओ। अगर कोई कदम उठा रहे हो तो ऐसा है, इससे तुम्हारे को खतरा है। उनको घर में बताना चाहिए कि तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। उनका जो है होना चाहिए कि तुम्हारा टाइम कितना है, इतने समय में तुम्हें घर में आ जाना चाहिए। अगर तुम इस समय के बाद बाहर जाओगे तुम्हारे लिए खतरा तैयार है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो खतरा जो इनका जो है वो एकदम से अपने आप आ जाता है जब हम घर से बाहर रहते हैं। तो इनको बहुत जरूरी है कि माता पिता उनको सलाह दें कि किस हद तक उनकी लिमिट है और उससे आगे उनकी सीमा नहीं है और उन्हें नहीं जाना है। धन्यवाद देती हूँ, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह जो है माता पिता को ये एज जो है बच्चों की, उनको समझाते रहना है, बताते रहना है। प्रिय दर्शकों, हम जो है यहाँ एक ब्रेक लेना चाहेंगे, पर जैसा कि आपने अभी सीखा कि जो है माता पिता को बच्चों को जो टीन एज में है, जब वो स्कूल जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत जो है बताना है, सिखाना है उनको जो है कि वो कोई भी कदम ऐसा गलत ना उठाएं और परमेश्वर के भय में
माता पिता अगर उनको प्रार्थना करेंगे, उनको अपने साथ लेके, तो जो है बच्चे सही मार्ग पर चलेंगे। परंतु जब आप ध्यान नहीं देंगे अपने बच्चों पे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों का किसके साथ मिल रहे हैं, किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका किसके साथ दोस्ती है, मित्रता है, तो ये एज ऐसी है कि माता पिता को जो है उसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और जो है वो उनको सिखाते रहें, समझाते रहें। अभी हम यहाँ एक छोटा ब्रेक लेते हैं। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, और फिर हम उपस्थित होते हैं। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस श्रृंखला में, जिसमें हम नए जोड़े के विषय में बातचीत कर रहे हैं कि वो अपना जीवन साथी कैसे चुने। आइए हम चलते हैं मिसेस रेबेका सिंह के पास। मिसेस सिंह, आप हमें थोड़ा सा इस बात पे भी बताएं कि जो छात्र हैं जो हैं उनको किस तरीके के समझाएं कि वो जो है कि गलत रास्ते पर ना चले जाएं, क्योंकि ये जो एज होती है, आयु बहुत जो है बड़ी नाजुक होती है। तो क्या आप उनको सिखाएंगे, हमारे दर्शकों को, इस विषय पे कि जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको जो है क्या सीख दें इस किसी भी मित्रता को चुनने के लिए? अगर हम छात्रों को देखें, जी किसी भी एज के छात्र हो सकते हैं। जी मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि एली नबी के जो पुत्र थे, जी वो बचपन से ही कैसे थे? जी उनके पिता ने उनको सही ट्रेनिंग नहीं दी थी, जी इसलिए वो कैसे उद्दंड टाइप के हो गए। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। जी दूसरा, अगर हम देखें तिमोती को, जी तिमोती की जो थी माँ और नानी, जी है ना, उन्होंने उसकी परवरिश की थी। पॉल उसको क्या बोलता था? ये मेरा बेटा है। जी इन दोनों बच्चों में कितना फर्क है। जी एली जो था महायाजक था, और वो अपने बच्चों को सुधार नहीं पाया। जी यहाँ पे इसका पिता ने इसकी परवरिश कर रहा है, तिमोथियस की, इसकी नानी और माँ कर रहे हैं, और इसमें कितना परिवर्तन है। बिल्कुल। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ट्रेनिंग है बच्चों की, परमेश्वर की भय में, एली महायाजक होते हुए भी उसमें बच्चों में परमेश्वर का भय नहीं था। लेकिन यहाँ पे तिमोथियस में परमेश्वर का भय था, क्योंकि नानी और माँ दोनों उसको बचपन से ही कहानियां बताती थी और उनको बताती थी कैसे जाना है, सबत की प्रार्थना करनी है। तो वो उसी तरीके से बढ़ता चला गया, और उसमें वो देखा, उसने वो देखा परमेश्वर का भय, और उसको पौलुस बहुत पसंद करता था, ये मेरा बेटा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्वयं पे काबू होना बहुत जरूरी है, जो कि इलाई के पुत्रों में नहीं था। उनमें स्वयं पे काबू नहीं था। जो वो चाहते थे, जहाँ पे जब कुर्बानी होगी तो वहां से उन्होंने क्या करना, चिमटा लेना और खींच के निकाल लेना। यहाँ पे जो है यही माहौल हमारे घरों का होता है। अगर हमारे माँ बाप हमें प्रार्थना करना नहीं सिखा रहे, हमें बाइबल की कहानियां नहीं सिखा रहे, तो क्या होगा? और वो बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो माँ बाप की सलाह नहीं मानेंगे, भटकने लगते हैं फिर बच्चे। नहीं मानेंगे सलाह। जब वो माँ बाप की सलाह नहीं मानेंगे, माँ बाप को दुख होता है। क्यों दुख होता है माँ बाप को? कि हम बच्चे हमारी सलाह नहीं मान रहे हैं, बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये माँ बाप की गलती है कि बचपन से उन्होंने जो उन्हें बच्चों को ट्रेन करना था, जो उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी थी, वो उसमें फेल हो गए, शिक्षा नहीं मिली। इसलिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, एली के बेटे ने मनमानी की और उनकी मौत हो गई एक ही दिन में। यहाँ पे जो है मौत तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं, परमेश्वर के मार्ग में नहीं जाते, परमेश्वर के वचन का ध्यान नहीं करते, अध्ययन नहीं करते हैं, तो वो रास्ते में भटके। और शैतान बैठा रहता है कि कैसे ऐसे छात्रों को अपने कब्जे में करे। ऐसे बच्चों और जहां वह ऐसे बच्चों को देखता है, उनके दिमाग में बुरे विचार लाने शुरू कर देता है, और वो और बुराई की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि किस तरीके के वातावरण, घर का माहौल, व्यवहार, माँ बाप का बच्चों के प्रति कैसा है। अगर वो अच्छा है तो छात्र उनकी सलाह मानेंगे और परमेश्वर की भी सलाह मानेंगे। बिल्कुल सही आपने बताया कि भाई घर का वातावरण कैसा है, माता पिता कैसी सीख दे रहे हैं अपने बच्चों को। और हम लोग ये भी देखते हैं कई बार मिसेस सिंह की जब बच्चों को नहीं मिलती ये शिक्षाएं और परमेश्वर की
मौजूदगी में उनको नहीं सिखाया जा रहा, दुआ प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा, तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पर आप कुछ हमें बताएं। दुष्परिणाम तो ऐसा है कि एक दूसरे के जल्दबाजी की उन्होंने, जी, है ना, माँ बाप की नहीं मानी और उन्होंने जो है जल्दबाजी में कहा कि हम तो जा रहे हैं कोर्ट में शादी कर रहे हैं, और उन्होंने कोर्ट में शादी भी कर ली। एक होता है कि जब हम माँ बाप की नहीं सुनते और हम ये सोचते मेरे लिए ये लड़की सबसे बेस्ट है, जी, ये लड़की कह के मेरे ये लड़का सबसे बेस्ट है, मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन है। बिल्कुल। जब उनके मन में ये आ जाता कि उनके माँ बाप उनके दुश्मन है, उनके माँ बाप कह रहे हैं ये जो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसका व्यवहार सही नहीं है, तुम बाद में पछताओगे। वो उसमें इतने अंधे हो जाते हैं, वो इतने अंधे हो जाते हैं, मोह जाल में फंस जाते हैं कि माँ बाप को वो कुछ समझते ही नहीं, सुनना तो दूर है, समझते ही नहीं है। अब वो ईश्वर को भी नहीं कुछ समझते उस टाइम पे। उनके सामने वो आइडल जो बना हुआ है, लड़की के लिए लड़का आइडल बन गया और लड़के के लिए लड़की आइडल बन गई। जब इन दोनों ने अब एक दूसरे को अपना आइडल बना लिया, परमेश्वर कहाँ आया? परमेश्वर तो आया नहीं उसमें। जब परमेश्वर नहीं आया तो उसको दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जब जल्दबाजी में उन्होंने शादी कर ली, अब शादी करने के बाद शुरू में जब प्यार होता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब 1 महीना 2 महीने 6 महीने 1 साल के बाद जब लड़के को लड़की की बुराई पता लगती है और लड़की को लड़के की बुराई पता लगती है, तो एक दूसरे पर लांछन लगाने शुरू कर देते हैं और उनका जो है यहाँ तक उनके घर में मन में एक दूसरे के लिए प्रति नफरत हो जाती है कि वो देखना ही नहीं मांगते एक दूसरे को। परिवार में क्लेश होता है, क्लेश हो जाता है। जब माँ बाप सलाह देते हैं तो वो माँ बाप को भी नहीं आने देते बीच में। ना लड़का कहेगा मेरा घर है तो मैं यहाँ पे नहीं आना, तो माँ बाप कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उन्होंने शुरू में माँ बाप की सलाह नहीं मानी। जब सलाह नहीं मानी है तो क्लेश तो होगा, और क्लेश होगा तो दुष्परिणाम होगा, विवाह टूटने के कगार पे आ जाता है। रेबेका, आपने बहुत अच्छे से बताया जो है कि हमें बच्चों को शिक्षा देना कितना ज़रूरी है, माता पिता को। और यहाँ हम अपनी इस श्रृंखला को, इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप हमारी दुआ में अपना अगुवाई करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया और हमें शब्द दिए जो कि हमें बोलने चाहिए थे। तेरा धन्यवाद हो हमारी अगुवाई करने के लिए। हमारी इस विनती को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुक्रिया मिसेस सिंह। दर्शकों, आपने जैसे कि जाना, अभी हम लोगों ने बातचीत की कि कितना ज़रूरी है माता पिता को सिखाना बच्चों को, और हम यहाँ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मुलाकात करते हैं। यहाँ